ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2005 को सुनाए थे। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिन है। तो स्मृति दिन के उपलक्ष्य में बाप दादा चारों ओर के अपने लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे बाबा के स्नेह में समाया हुआ है, और ये परमात्मा स्नेह कितना अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही तो हमें बाबा का बच्चा बनाया है, विकारों पर सहज विजयी बनाया है। और हर एक बच्चा सुबह से अमृत वेले से बाबा के गले में स्नेह की मालाएं पिरोए रहे हैं। यही परमात्मा स्नेह ने हमें क्या से क्या बना दिया। कैसे बाबा के पास आए थे, उस समय हमारी स्थिति कैसी थी, और आज बाबा ने क्या से क्या बना दिया। परमात्मा स्नेह ने ही तो हमें सर्व खजानों के मालिक बना दिया है। बाबा कहे इस खजानों के अधिकारी बनने की गोल्डन की भी बाबा ने सर्व बच्चों को दे दी है। वो गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। बस दिल से मेरा बाबा कहो, और बाबा कहे सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन गए, संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा बन जाते हैं। और ऐसी संपन्न आत्माओं के दिल से यही गीत निकलता, कौन सा? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। फिर बाबा कहे आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस का महत्व क्या है वो बाबा स्पष्ट करते हैं कि बाबा ने सुबह से देखा कि अधिकतर बच्चों की विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे हर एक ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा है। और बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा के आज के स्मृति दिवस पर ही तो बाबा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया और बच्चों को राज्य तिलक लगाया। साथ ही साथ बाबा कहे बच्चों को विशेष साकार में सारे विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है कि जब हर एक बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन गया। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देखकर बहुत खुश है। क्या देखते हैं बाबा? बाप दादा करावनहार है और बच्चे करनहार है, और हर कदम करनहार बन करके जब उठाते हैं तो बाबा को भी खुशी होती है, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार है ही कौन सा? करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। तो बाबा ने देखा कि इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप अगर बनता है तो देह अभिमान का मैपन। जब ये कहते करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज ही देह भान से मुक्त बन जाते और जीवन मुक्ति का मजा संगम युग पर अनुभव करते हैं। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते हुए कर्म बंधन से न्यारे, जीवन में होते हुए कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे,
इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के ऊपर, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी, इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह थे। और इसी बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति को जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। तो बाबा कहे तभी तो भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प आसन दिखाया है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इसी समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है। ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी बेफिक्र बादशाह बन मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, विधि भी बाबा ने बता दी। सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए, सेकंड में देह भान से स्वयं को मुक्त कर दो। लेकिन उसके लिए इतना मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो कि जहां चाहो वहां एकाग्र कर सको और जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर सको। तो बाबा कहे जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही भले मन बुद्धि बाबा जानते सूक्ष्म है, तो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। बाबा कहे एक सेकंड में आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, सेकंड में निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक भी तो पहुंच सकते हैं ना। तो बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हैं, तीनों लोकों में आने जाने का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन देना है। जो गायन है मन जीते जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, ये भी बाबा ने देखा। तो बाबा कहे आज के दिवस पर बाबा वरदान भी दे देते हैं। आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, इतना प्यार से बाबा कहते हैं, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से क्या होगा? दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता प्राप्त स्वतः कराती है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, मन ते हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो बाबा कहते हैं मेरे का मालिक बनते हैं। मेरा कहते हैं ना, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। तो जो बच्चे मेरा कहने वाली हर चीज के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करते हैं, इसी को ही कहा जाता है योगी। लेकिन योगी तो है, अभी प्रयोगी बनो, हर चीज का प्रैक्टिकल प्रयोग करो। तो आज बाबा ने अमृत वेले से क्या देखा? एक और तो बच्चे स्नेह में रूरिहान कर रहे बाबा के साथ, दूसरी ओर स्नेह में उल्हने दे रहे हैं, और तीसरी ओर बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रूरिहान कर रहे हैं। तो तीनों प्रकार के रूरिहान बाप दादा के पास पहुंच रही थी। दिल से रिटर्न में याद प्यार भी बाबा दे रहे थे, दिल की दुआएं भी दी। लेकिन अब बाबा यही कहते हैं कि स्नेह के रिटर्न में, जो स्नेह बाबा ने दिया उसके रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से बाबा कहे दुनिया की हर आत्मा का दुख और अशांति समाप्त होनी ही है।
तो दुख शांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या होगा, कैसे होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। बाबा कहे ऐसी मन की कंट्रोलिंग पावर जिनकी हो, जब चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सके, तो ये चार्ट बाबा देखेंगे। और बाबा साथ में अटेंशन ये भी खिंचवाते हैं कि अभी थोड़ी रफ्तार को तीव्र करो। तीव्र गति से आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो, ऐसे रहम दिल बनना है। तो आज का मुरली का टाइटल है, सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। 18 जनवरी स्मृति दिवस होने के कारण हर एक बच्चा बाबा के स्नेह में समाया हुआ है। ये परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। ये ईश्वरीय स्नेह ने ही तो हर एक बच्चे को परमात्मा का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। परमात्मा का बनना अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करना, तो सहज ही विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है, क्या जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मक खजाने के मालिक बनाने वाली है। परमात्मा स्नेह ही हमें क्या से क्या बना देता है। क्या थे हम और क्या बन गए। साथ ही साथ बाबा कहे ये स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मक खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दे दी है। कौन सी है गोल्डन चाबी? बाबा कहे जानते हो ना, वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और खजानों के मालिक बने, तो इसीलिए बाबा कही ये गोल्डन चाबी है। दिल से कहो मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। सिर्फ खजानों के अधिकारी नहीं बने, लेकिन बाबा कहे सर्व प्राप्तियों के अधिकार से भी संपन्न हो गए। सर्व शक्तियों से भी समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? जो संपन्न आत्मा है उनके दिल से क्या गीत निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी कोई चीज अप्राप्त नहीं है हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को क्या कहते हैं? बाबा कहे आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष किसकी याद आ रही थी? तो बाबा कहे आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहे हैं। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? बच्चों को भी ब्रह्मा बाप की बहुत याद आ रही थी और बाबा के ब्रह्मा बाप आप बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों?
हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है जिसने भगवान को पहचाना, अपने अलौकिक पिता को पहचाना, तो उसके जैसा कोटों में कोई भाग्यवान और कोई नहीं। तो इसलिए बाबा को भी खुशी होती है ऐसे कोटों में कोई भाग्यवान बच्चों को देख करके। अपने भाग्य को जानते हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो मस्तक पर भाग्य का सितारा देख रहे हैं और आज के दिवस ही बाबा ने विश्व सेवाधारी के जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। ताजधारी भी बना दिया और तिलकधारी भी बना दिया। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। तो आज के दिन को कौन सा दिन कहेंगे? हर एक बच्चे को बाबा ने देखा, कोटों में कोई भाग्यवान बच्चे जिनके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है और साथ ही साथ विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने बच्चों को अर्पण किया और साथ ही साथ बच्चों को राज्य तिलक दे दिया। तो बाबा कहे विल पावर्स को विल करने का दिन है। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। सन शोज फादर, बाप की प्रत्यक्षता हम बच्चों द्वारा ही होनी है। तो इसीलिए इस दिवस को कहेंगे सन शोज फादर, वो साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो गए और हम बच्चे करनहार होकर के हर कदम उठाते हैं। उसको देखकर बाबा को भी खुशी होती है, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है। कौन सा? सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। पिछले अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ये 4 बातें कही थी, निमित्त भाव, निर्माणता, निर्माण और निर्वाण। तो बाबा कहे करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूं और निमित्त भाव से ही निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान को लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। जितना निर्माण भाव है तो देह अभिमान का मैंपन पिघल जाता है, समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन, यही विघ्न क्रिएट करता है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं। देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। संगम पर ही जीवन मुक्ति का रियल आनंद का अनुभव करना है। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, क्या देखा ब्रह्मा बाप को? कर्म करते हुए
कर्म के बंधन से न्यारे, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, सिर्फ इस एक बात से करावनहार मुझसे करा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहे, ब्रह्मा बाप को देखा कि किस तरह कर्म बंधन से न्यारे, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे, और सारी जिम्मेवारी चाहे बड़े परिवार की हो, जीवन की हो, योगी बनाने की हो, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी हो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए भी बेफिक्र बादशाह। इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही क्या करना है? बाबा कहे, संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है। भविष्य में तो होंगे, परंतु बाबा के यहाँ भी तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है ना, बने हैं और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है कौन सी? कौन सी विधि बताई बाबा ने? मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, इसी अभ्यास की आवश्यकता है। उसके लिए बाबा कहे, मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो। जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ है, पांव है, उसको जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचा हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना। करो नहीं, कर सकते हो। बाबा कहे करो नहीं, ये कर सकते हो। ये हाथ उठाने के लिए बाबा कहे और नहीं करे, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर भी इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है। भले बाबा कहे मैं जानता हूं कि मन हाथ और पैर से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना, और किसी का तो नहीं है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इस लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोकों तक पहुंच सकते हो, तीनों लोक में पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल में मधुवन तक तो पहुंच सकते हो ना। स्थूल वतन में मधुवन तक पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म वतन तक या निराकारी लोक तक। अगर मन को ऑर्डर करो मधुवन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना है,
निराकारी वतन में जाना है तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो? पूछते बाबा। क्या इतना कंट्रोलिंग पावर स्वयं के ऊपर है? इतना प्रैक्टिस है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। तीनों लोकों में भ्रमण करने की प्रैक्टिस, अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा, क्या देखा बाबा ने? अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, उसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। समय प्रमाण बाबा कहे अचानक के खेल बहुत देखेंगे, इसलिए चलते फिरते भी ये अभ्यास करते चलो। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति से क्या होगा? बाबा कहे एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा के? इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन, शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, कि तीनों लोकों में जब चाहो, जितना समय चाहो, तब तक जा सको, रह सको, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही कहा जाता है योगी तो है, लेकिन अभी प्रयोगी बनो, प्रयोग करो। जो बाबा ने कहा उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। बाकी आज के दिन की स्नेह के रूरिहान, स्नेह के उल्हने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरिहान बाप दादा के पास पहुंची है। कौन से तीनों प्रकार की रूरिहान? एक है स्नेह की रूरिहान, दूसरा है स्नेह के उल्हने, और तीसरा है समान बनने के उमंग उत्साह। तीनों प्रकार की रूरिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा, बाबा ने स्वीकार किया। तो चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूरिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात है कि बाप दादा ने बच्चों के स्नेह को स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। जिन्होंने प्यार से बाबा को याद किया तो बाप दादा रिटर्न में याद भी देते और दुआएं भी दे। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधलियों का, विलाप करने वालों का, सबका प्यार पहुंचा। बाबा के पास सबका प्यार पहुंचा। किसका?
शहर शहर गांव गांव के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका प्यार पहुंचा। अभी बाप दादा यही कहते हैं। क्या कहते बाबा की श्रीमत? स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। तो स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। जितना जितना हम संपन्न होते जाएंगे तो बाबा कहे आपका संपन्न स्वरूप क्या करेगा? दुख शांति की समाप्ति करेगा। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख शांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ, रोशनी की ओर जाने का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। बाबा कहे होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके, इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम देंगे। बाबा ऐसे बच्चों को इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। पांडव ने हाथ खड़ा कर दिया तो बाबा के पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियों को A1। पांडव पहले और शक्तियां A1। पांडव नंबर 1 तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अगर शक्तियां A1 नहीं होंगी तो क्या होगा? पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, बस आवश्यकता है थोड़ी रफ्तार को तीव्र करने की, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो, रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, अभी डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात है। डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। डबल विदेशी माना डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा मिलन के हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। भारतवासी तो खुश होते ही है विदेशी भाई बहनों को देख करके, लेकिन बाबा कहे बाप दादा इसलिए खुश होते हैं कि बाप का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी, तो ये टाइटल को डबल विदेशी सिद्ध करते हैं कि भगवान है ही विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास के जो भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। बाबा के आसपास वालों को भी
संदेश दो, उसका उमंग उत्साह रखो, उलहना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलहना पूरा करना है। यह विशेषता तो क्या है? बाबा कहे ये विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते हैं ना। कौन सी डबल विदेशियों की विशेषता सुनाते हैं? कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्ची दिल पर साहब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। बाबा को राजी कैसे करना डबल विदेशियों को बाबा कहे बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? सच्ची दिल बाबा को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। तो इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय है। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं बाबा? उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हो, रिफ्रेश हुए? पूछते बाबा डबल विदेशियों को, रिफ्रेश हुए? सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़ कर जाएंगे? हाँ, रिफ्रेशमेंट जो है आधी रहेगी या अमर रहेगी? मधुबन में ही छोड़ के जाएंगे या साथ लेके जाएंगे? साथ रहेगी, सदा रहेगी। वरदान मिल गया, साथ रहेगी, सदा रहेगी। अमर भव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश है और आप भी खुश हो, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, तो ज्ञान सरोवर को 10 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में बाबा के महावाक्य। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। कौन सी? जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो वीआईपीस, आईपीएस के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम एक दो के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। बाबा कहे, और बाबा ने क्या देखा कि ज्ञान सरोवर वाले आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं। सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल करा रहे हैं बाबा। 1 सेकंड में क्या संकल्प लेना है? 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में
बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाना। अच्छा, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा। रहमदिल बाप के बच्चे अगर किसी को भी भिखारी रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा। इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। आज का स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता रहे। यही आवाज सदा मन से निकलता है। अच्छा, ओम शांति।